नमस्कार के साथ मैं अशोक व्यास और बरखा पटेल जो हैं उनके साथ में खड़ा हूँ और वो कितना नियंत्रण उनका नृत्य के साथ में अपनी उपस्थिति और वो जो प्रस्तुत कर रही हैं और जो बारीकियां हैं उसके नृत्य की, उसको लेकर जब मंच से आप उनको देखते हैं तो एक विशेष रूप का आह्लाद जो है वो सृजित हो जाता है। इसके पीछे बहुत अभ्यास है, बहुत साधना है। थोड़ी अपनी इस यात्रा के बारे में बताएं। एब्सोल्युटली अंकल। मैंने कथक बहुत यंग एज से शुरू किया था। पहले भरतनाट्यम से शुरू किया था, फिर भरतनाट्यम के बहुत सारे गुरु यहाँ पे नहीं थे न्यूयॉर्क में, तो मुझे मेरी गुरु मिली, गुरु रचना सारंग जी। फिर बहुत 19 साल उनसे सीखा। उन्होंने मुझे इंडिया भेजा, बहुत सारा चांस दिया सीखने के लिए इंडिया जाके, यहाँ रह के। और और अल्टीमेटली जब मैंने इंडिपेंडेंटली अपनी डांस की जर्नी शुरू की, वहीं से मुझे और ज़्यादा रियलाइज़ होने लगा कि मुझे कितना मेडिटेशन की तरह इस डांस और आर्ट को इसको लेना है। तो इट्स नॉट जस्ट कि डांस का अभ्यास और रियाज हो रहा है, लेकिन खुद के ऊपर भी, खुद के मन को उसको कैसे साधना करना उस चीज़ का। सो आई थिंक माई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इज़ अ बिग रीज़न वाई इस चीज़ को मैं और डीपली इस पे फोकस कर सकती हूँ। तो बरखा जी की उपस्थिति में मैं ये बात आपके साथ बांटूं कि जब वो मंच पर हैं, होती हैं या थी अभी, तो चाहे वो स्थिति कोई ऐसी है जो कि अचानक उत्पन्न हो गई है, पर वो जितनी एक तसल्ली वाला भाव रखती हैं, जिसे हम कहें कि रिलैक्स्ड आप रहती हैं, तो उनको ये भी आग्रह नहीं होता कि दर्शक ताली बजाएं। अगर कुछ बजाने में किसी से त्रुटि हुई तो वो भी कहती है आराम से। तो मुझे ये भी बात एक सुंदरता बढ़ाने वाली लगी। अब जो हारमोनी है वो एक आर्टिस्ट के नियंत्रण की बात आपने की, ये बहुत महत्व रखती होगी। इसका अभ्यास करना कैसा आपका मुश्किल रहा, चुनौती क्या रही इसमें? इट्स अ टफ क्वेश्चन, लेकिन आई थिंक मैं अगेन फिर से वही बात आती है, जब मैं अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करती हूँ, उसी से मैंने पूरी अपनी लाइफ उस तरह से ओरिएंट किया है। हर चीज़ स्पिरिचुअलिटी सिर्फ बैठ के ही साधना किया फिर उसको भूल के, वो नहीं है। वो पूरी चीज़ हम पूरी लाइफ में कैसे उसको लेके आ सकते हैं। तो जब कुछ भी स्टेज पे होता है, मेरे से मिस्टेक होती है या म्यूजिशियन कहीं चूक गए या लाइट में बहुत गर्मी लग रही है, तो वो जो रियाज़ किया है
जो बैठ के हर रोज़ पौने घंटे का जो मेरा साधना का प्रैक्टिस है, वो मतलब अपने आप ही निखर के वो आता है, उभर के आता है. आई डोंट हैव टू डू मच एट दैट पॉइंट. आई जस्ट हैव टू बी एंड एवरीथिंग एल्स. एंड मध्य लय की ओर बढ़ते हुए 2/3 है. जोड़ों में एक बेदम है, एक दमदार. बेदम का मतलब बिना दम लिए उसको पढ़ना, और दमदार ब्रेक है बीच में. जब मैं इतनी सारी कॉम्पोजिशंस को याद करने के लिए कोशिश करती हूँ, रियाज करती हूँ, कोई बार मैं सोचती हूँ कि ये तिहाई मेरे जैसी है, ये वाली मेरी छोटी बहन जैसी है. तो इसी में ये दोनों तिहाई आप शायद गैस कर सकते हैं मैं कौन हूँ दोनों तिहाई में से, बेदम या दमदार. मैं एक गुरु को मानती हूँ, गुरु जी करके जो है डुगरी के दिल्ली में. अच्छा. डुगरी के गुरु जी जो है, मैं उनको बहुत मानती हूँ. और पता नहीं, उनकी एक बहुत फेमस लाइन है, जा ऐश कर. सो आई जस्ट फील कि हर चीज़ में आई एम जस्ट एंजॉइंग. काम नहीं है कुछ, मतलब डिफिकल्ट नहीं लग रहा है, जो है वो सुलझा देते. इट्स लाइक अ ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल एनर्जी ऑलवेज.
लेकर जब हम डिटेल्स की तरफ जाते हैं जो कि मुंडेन वर्ल्ड के साथ में संबंध रखती हैं, स्पिरिचुअलिटी तो लाइट उसकी आवश्यक है, लेकिन जैसे आप सिखाती हैं या जो जीवन चल रहा होता है उसमें सब चीज़ें सुंदर हो ऐसा आवश्यक नहीं होता है, पर एक जिसे हम कहें कि समग्र सुंदरता, ये totality of beauty and grace as we got to witness through you from stage today. I would once again clap Thank for anything for those who are learning from you या जो सीखना चाहते हैं लेकिन उनके अंदर थोड़ा एक हेजिटेशन रहता है कि ये कैसे संभव होगा? हम अभी ऐसे टाइम में रह रहे हैं कि हमको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की हमको आवश्यकता है, हमको चाहिए कि अभी क्या अभी उस चीज़ को मिला, लेकिन आज जो पेश किया वो बहुत सालों की एक साधना और रियाज है, और just we're in a very like let's get everything quickly type of time period, तो you just have to be patient, very patient. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे आके सीखते हैं, फिर कुछ महीनों के बाद चले भी जाते हैं क्योंकि उनको दिख जाता है कि यहाँ पे तो बहुत टाइम लगेगा, और मैं ऐसे ही सिखाती हूँ कि दिस इज़ लाइक अ लाइफ लॉन्ग जर्नी. मैं अभी भी सीख रही हूँ, मैं अभी भी अपना खुद का परफॉर्मेंस देख के मैं सोचती हूँ कि अरे ये रह गया, ये रह गया. आई जस्ट विश एवरीबडी लॉट्स ऑफ पेशेंस. मध्यला की आखिरी एक परन, जवाबी परन उसको कहते हैं. हर बोल, हर फ्रेज एक दूसरे के साथ सवाल जवाब खिलता है. जहाँ एक फ्रेज खत्म होता है दूसरा वहीं से शुरू होता है. किड़े तक तक धान धागे तेरे किट दी
तिरे कित घे घेतडान धा धंधा कत कत तित घे तित कतान धा धा ती ता ते ते का ता ता तिक धा दिक थे थे तिक धा दिक थे तिक धा दिक थे तिक धा दिक थे तिक धा दिक थे थे तिक धा दिक थे थे तिक धा दिक थे तिक धा दिक थे तिक धा दिक थे तिक धा दिक थे थे तिक धा दिक थे थे तिक धा दिक थे तिक धा दिक थे 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 It's Kalyug, so you know that might not be possible, but just one day at a time, one step at a time. बहुत खूबसूरती है क्लासिकल ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट्स में और उसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने इसको और मेरे काफ़ी सारे जो फ्रेंड्स क्लासिकल डांसर्स हम सब ने पकड़ के रखा है कि नहीं, हम एक ही लॉ पे जाके विल कीप कंटिन्यूइंग आवर जर्नी एंड होप दैट आवर रियाज, हमारी साधना सबको इंस्पायर करे। नृत्य की लय आए हैं परन, एक मेरा बहुत पसंदीदा, जब भी ऐसे चांस होता है लाइव प्रेजेंट करने को तो एक बार जरूर इसकी नजर करती हूँ। कदी गे न धा कदी गे न धा कदी गे न धा रे टिका तगा दिगे न धा टिका तगा दिगे न धा धदा करते धा टिका तगा दिगे न एक धदा करते दो धदा करते तीन धदा करते चार धदा करते टिका तगा दिगे न एक धदा करते दो धदा करते तीन धदा चार कद करने एक दादा करते दो दादा करते तीन दादा करते धा 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 शाबाश। बहुत सुंदर। अंतिम प्रश्न, आप बीच बीच में बता रहे थे शायद वो गत शब्द होता है कि तक 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 कति तक इस प्रकार का कोई होता है। फिर एक में आपने कहा था कि वो आपने खुद विकसित किया है, तो वो कैसे हुआ है और थोड़ा सा कुछ ऐसा आप अगर बता सकें। हाँ, मतलब एक तिहाई थी और उसको मैंने खुद से सोच के काफ़ी सालों से सीखा है और अभी भी सीख रही हूँ। ताल विद्या गुरु है, सब है, तो उसमें मुझे काफ़ी सालों से ऐसा लगता था कि मेरे से कुछ बन नहीं पाएगा, मैं इतनी क्रिएटिव नहीं हूँ, डांस करती हूँ लेकिन क्रिएट नहीं कर पा रही हूँ कुछ भी कॉम्पोजिशंस। लेकिन सब गुरुओं का सुन सुन के अच्छा उन्होंने ऐसे किया, फिर अपनी कोशिश फिर लगाई, तो वो तिहाई थी एक 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 दो 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 तीन 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 चार 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 एक एक दो दो तीन तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ धा। सिंपल सी तिहाई है लेकिन सिंपल सा एक कारीगरी है उसका। फिर उससे छोटा कोशिश करके फिर अच्छा ये नहीं ठीक लग रहा, अच्छा ये नहीं ठीक लग रहा, ऐसे मतलब। एक और परण पेश करेंगे और इसमें आपको दोहरे के बोल सुनाई देंगे, जैसे कि बोल रिपीट हो रहे हैं। कीर्तन
हमारे साथ आज जिन्होंने बजाया उनके लिए एक बार और तालियां। मीर नकीबुल इस्लाम, इंद्रजीत रॉय चौधरी, और मेरा स्टूडेंट है, PGIM में भी शागिर्द हैं, कुछ सालों से सीख रहा है मेरे साथ कथक, विनय मालूम, जिन्होंने अच्छे से पढ़ने पे बहुत कोशिश की, अच्छे से। बहुत सुंदर। तो बरखा पटेल जी के साथ में मैं यहाँ गुरु माँ की सन्निधि में पंडित जसराज जी के नाम से जो ऑडिटोरियम है वहाँ पर दीपोत्सव के क्रम में एक दिन पूर्व यहाँ इसी मंच पर उस्ताद अमजद अली खान साहब ने प्रस्तुति की, और आज के क्रम में जो नृत्य की प्रस्तुति थी वो बरखा पटेल जी की रही, जो कि एक बहुत नियंत्रण और संयम और एक समग्र सौंदर्य के साथ साथ जो एक कृपा का प्रवाह है वो आपके माध्यम से हम तक पहुंचा। उसके लिए आपके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए बहुत मंगल कामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद।